हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में बाबाओं का चलन है। बाबाओं का बहुत क्रेज है और बाबा लोगों के पीछे पूरी धार्मिक कौम दिखाई देती है, अंधभक्ति करती दिखाई देती है, बिना सोचे समझे, बिना विचारे। अभी एक मामला छाया हुआ है अशोक खैरात का। आपको भली भांति पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार महिलाओं का शोषण किया है, किस प्रकार उसके जो वीडियो हैं वो लीक हुए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कैसे एक बाबा पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना लेता है, सोचने वाली बात है। कैसे उसके झांसे में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं जो अपने आप को समझदार मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सारा खेल डर का है। डर के द्वारा, भावनाओं के द्वारा किसी को भी कोई अपने बस में कर लेता है। क्योंकि समाज में ऐसी मान्यताएं चलती है, चार लोगों से जो आप सुनते हो उस अनुसार आपके भीतर एक धारणा बन जाती है और कभी उस बात को जानने की कोशिश नहीं करते। कभी आप धर्म को करीब से जानने की कोशिश नहीं करते, कभी आप खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और तमाम समाज में यही हो रहा है। अगर सफलता पानी है तो चलो किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास हाथ दिखवाते हैं। अगर परीक्षा में सफल होना है तो चलो किसी बाबा के पास या किसी स्थल पर चल के कुछ चढ़ावा चढ़ा लेते हैं। कोई मनोकामना पूरी करनी है तो चलो किसी बाबा के पास, कहीं तबीज बांध लेते हैं, कहीं कुछ करवा लेते हैं। हमें धर्म को समझना ही नहीं है, हमें इन सब चीज़ों को समझना ही नहीं है। वैसे तो ये धर्म की बातें भी नहीं है, लेकिन ये जो तंत्र है, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, उन सबको समझना छोड़िए, न समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को समझने लगे ना तो हम देख लेंगे कि सारा का सारा डर के व्यापार पे ये सब खेल हो रहा है। वो आपको डरा देता है और आप डर जाते हैं। कुछ अनहोनी होने का डर दिखा करके वो आपसे लूट लेता है, पैसे लूट लेता है, इज्जत लूट लेता है, आपका मन पे काबू कर लेता है। बहुत होता है ये, क्योंकि आप डरे हुए हैं। मैं देखता हूं ट्रेनों में सफर करते वक्त काफी जगह जो अवैध वसूली होती है, आप देखे होंगे। कहीं छक्के चढ़ जाएंगे और कर रहे हैं वसूली, लोग दिए जा रहे हैं। सबको पता है कि वो गलत है, लेकिन वो डरे हुए हैं कि कहीं वो कुछ अपशब्द न बोल दे, कहीं ना कुछ। काफी तो ऐसे हरकत भी करते हैं गलत, जो कि गलत है। कई जगह मैं देखा हूं अभी औरतें चढ़ती है और वो भी वसूली कर रही, जगह जगह के लोगों से पैसे ले रहे हैं लोग और लोग दे रहे हैं। आश्चर्य है। और नहीं देने पर कह देगी कुछ तो डर जाते हैं कि कहीं वो शराब ना दे दे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस प्रकार तो लोग डरे हुए। और ऐसे डरे रहोगे तो कोई भी लूट के चला जाएगा। आप अपनी कमाई किसी को भी ऐसे लुटा देते हो, और ऐसा बहुत हो रहा है समाज में। गांव में भी पहले लोग आएंगे दरवाजे पे मांगने वाले और उल्टी सीधी बातें बता करके आपसे पैसे ऐंठ लेंगे। और इसी प्रकार की चीजें पूरी समझिए कि समाज में हो रही है, हमारे देश में खास करके। और ऐसे मुद्दे हर जगह दिखाई देते हैं। हम इतने डरे हैं कि पूछिए मत। हम कुछ भी आंख मूंद के करते चले जाते हैं। कुछ भी संस्कार पकड़ा दिया गया, कुछ भी चीजें बता दिया गया, चाहे धर्म पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कुछ रीति के नाम पे, हम उसको पकड़ लेते हैं। कुछ मान्यता के नाम पे ऐसा होता है तो ऐसा करना पड़ेगा, और लोग करते भी हैं। कितने आश्चर्य की बात। ये सब चीजें इसीलिए है क्योंकि हमारे भीतर डर है, हम डरे हुए हैं कुछ अनहोनी होने का। दोस्तों, एक बात समझ जाइए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए। जो अनहोनी है ना वो कभी होगी नहीं, और जो होनी है ना उसे आप टाल भी नहीं सकते। जो होना है वो होके रहेगा, आप चाहे लाख डरो। और जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा पहले।
किसी बाबा के, किसी तांत्रिक के ताबीज, दुआ और ये सब चीजें काम नहीं आएगी। जो होना है वो होके रहेगा। और कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? कभी आपने सोचा है? कोई आपसे क्या छीन सकता है? कभी आपने ध्यान से सोचा है? ये सब बातें वही व्यक्ति सोच सकता है जो अपने भीतर उतरेगा, समझेगा। वो साफ साफ इस सच्चाई को देख पाएगा कि कोई मुझसे छीनेगा भी तो वही चीजें जो मेरी नहीं है, जो समय के साथ मिली है और समय के साथ छीन जानी है। इससे ज्यादा कोई मेरी क्या छीन सकता है? बताइए, कोई क्या मेरा बिगाड़ सकता है? जो बिगाड़ने लायक है उसी को बिगाड़ेगा, जो मिटने लायक है उसी को मिटाएगा। क्या सच को मिटा सकता है? जो मेरा समझ है, जो मेरा बोध है, क्या उसे मिटा सकता है कोई? जो मेरा मस्ती है, क्या उसे कोई प्रभावित कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आदमी है ना कि डरा हुआ है, वो डरा रहेगा जब तक वो खुद को नहीं समझेगा। इस प्रकार बाबाओं के चंगुल में जाएगा, इस प्रकार अपने आप को लुटवाता रहेगा, इस प्रकार धर्म को बदनाम करता रहेगा। और लोग जाते हैं, करते हैं। तो ये डर है और कुछ नहीं, जो आदमी के भीतर बैठ चुकी है गहराई से, मानसिक डर, जिसके कारण व्यक्ति कई प्रकार के अंधविश्वासों को पकड़ के चलता है। कई प्रकार के अंधविश्वास हैं छोटे छोटे जो पकड़े हुआ है। इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो, इस दिन दाढ़ी मत बनाओ, इस दिन बाल मत कटवाओ, इस दिन नाखून मत काटो, इस दिन सर धो के नहाओ मत, तो इस दिन ये खाना मत बनाओ, उस दिन वो खाना मत बनाओ। क्या बना के रखा है? दोस्तों, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, जीवन को समझना बहुत जरूरी है। आप धर्म को, मान्यताओं को बस आंख मूंद के मानते चले जाओगे ना, तो आप जीवन भर मानोगे और आगे भी अपनी पीढ़ी को तो दोगे। और वो कहीं कोई श्रद्धा की बात नहीं है, कहीं उससे मानवता आगे नहीं जाती, कहीं उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस आपका डर है, आप डरे हुए हो, इसलिए उन सब चीज़ों को मानते हो। तो निश्चित ही ऐसी घटनाएं जब घटती है तो लगता है कि भाई ये क्या हो गया। गलती उस व्यक्ति में नहीं है, गलती समाज के लोगों में है जो उनके पास जाते हैं, जिनके भीतर वो डर है। वो भी दोषी हैं को डर परोसते हैं, लेकिन आप भी दोषी हैं कि आप कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, आप कभी समझने की कोशिश नहीं करते। आप चुपचाप आंख मूंद के किसी चीज को मानते चले जाते हो। आप भीतर से डरे हुए हो, इस कारण आप समाज में दौड़ते हो। तो पहले अपने भीतर के डर को मिटाओ। जब तक डर को नहीं मिटाओगे ना, तो इसी प्रकार किसी न किसी से लूटते रहोगे। इज्जत भी लुटवाओगे, पैसे भी लुटवाओगे, समय भी लुटवाओगे। ऐसा ही होता है। और ये आप बहुत खूब देखते होंगे समाज में, देश में बहुत होता है ये सब चीज़ें। तो निश्चित ही उसका कारण मैं तो यही समझता हूँ कि आदमी को आत्मसमझ की कमी है। आदमी भीतर से डरा हुआ है, वरना क्या किसी की मजाल कि आपको कोई उल्लू बना ले। लेकिन हो रहा है। तो निश्चित ही इस बात को समझिए और जो सही चीज़ है उसको स्थान दीजिए, सब बातें समझ आएगी। फालतू के चक्करों में पड़ना छोड़िए, सही बात को सुनिए, सही लोगों के पास जाइए, अध्यात्म के जरिए खुद को समझने की कोशिश कीजिए। तभी जा कर के ऐसी समाज में घटनाएं नहीं होगी, ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। जब तक आप मूर्ख बने रहोगे ना, जब तक आप डरे रहोगे, तो ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।